अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। ये रही बूंदी जी की असली और सही रिपोर्ट अम्मा जी। अब खड़ी कहाँ है? हाँ? तेरी कोने चाल चलने वाली नहीं है। हम सबका पता है कि रिपोर्ट में क्या होगा। निकलो यहां से। बूंदी कहीं नहीं जाएगी। की कोख में ई घर का वारिस पल रहा है। क्या क्या कह रही हैं अम्मा जी? सुने, आप दादा और हम दादी बनने वाले हैं। हम दादी बनने वाले हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आपने हमें अपना लिया है। इन्हें यकीन दिलाना है तो एक कदम आगे जाना ही होगा। हम अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए तैयार हैं। आपको खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है। सोचे नहीं थे कि एक रात में ऐसा नतीजा निकल आएगा। हम आपकी जान लिए और आप हमारी जान बचाए राधे जी। अब ई बच्चा इस घर में टिकने की हमारी टिकट बनेगा। हम सबको बोले थे ना कि हमरा राधे वापस आएगा। हमरा राधे वापस आएगा। जी तुम मां बनने वाले हो। इसका मतलब ही राधे का अच्छा, हमारे राधे की आखिरी निशानी। अरे पागल होगा कसम्बू तुझे इस घर के वारिस को मारने की कोशिश की है। अरे एक बच्चे के लालच में तुम सब भूल गए। अरे ये औरत यहाँ नहीं रह सकती है। अच्छा, अब मतलब घर का वारिस आपका लौंडा शंभू नहीं हमारे राधे का लड़का होएगा। तो ये बात आपके दिल में खटक रही है। यही लिए आप हमारी बहू को बाहर निकालने के लिए लगे हुए हैं। अरे तुमको जो समझना है समझो। ये औरत यहाँ नहीं रहेगी, बस बोल दिया हम। ससुर जी ऐसा नहीं बोलिए ना। जीजी गर्भवती हैं। अगर उन्हें घर से निकाल दिया तो फिर उनका ख्याल कौन रखेगा? उनका ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। प्लीज उन्हें नहीं निकालिए ना। महुआ ठीक कह रही है पापा। ये बच्चा राधे का है, हमारे राधे का बच्चा, और इस बच्चे की माँ को हम सड़क पर नहीं फेंक सकते पापा। दादी आपको अपना फैसला बदलना होगा। ये हमारे राधे का बच्चा है। हम बूंदी जी को इस घर से जाने नहीं दे सकते। बूंदी यहीं रहेगी। परंतु बहू के ओहदे से ना, सिर्फ और सिर्फ इसलिए रहेगी क्योंकि इनकी कोख मां ई परिवार का वारिस पल रहा है। ई लड़की पे भरोसा करके आप ठीक नहीं कर रही अम्मा जी। जहरीली सांप है ये। मौका मिलता ही सबको डस लेगी, बता रहे हैं। हमने कह दिया तो कह दिया, बस। जी अम्मा जी।
तुम ये बात मत भूलना कि महुआ ने तुम्हारे हित में काका नहीं किया है। उम्मीद करते हैं कि तुम सुधर जाओगे, अपने लिए नहीं तो कम से कम इस बच्चे के लिए। आपने हमें यहाँ रहने की इजाजत नहीं, हम और हमारा बच्चा आपके आभारी रहेंगे। आप जैसा चाहती हम वैसा ही करेंगे। पर जो हम चाहते हैं उससे अपनी नजर कभी हटाएंगे नहीं। जीजी, हल्दी वाला दूध पी लीजिए, ताकत आएगी और होने वाले बच्चे के लिए भी अच्छा है। तुम्हारे हाथ से पानी तक ना पिए हम तो दूध तो दूर की बात है। न जाने कहाँ मिलाकर आई होगी इसमें। जीजी, कहा हुआ आप ऐसे काहे बोल रही हैं? सही तो कह रहे महुआ, हम जानते हैं अंदर ही अंदर ना तुम जल भून रही होगी, क्योंकि इस घर का वारिस हमारी कोख से जन्म लेने वाला है। बहुत दुख हो रहा है हमें ये देख के कि माँ बनने की खबर भी आपको बदल ना ही पाई। वैसे भी हमें आपकी नहीं, आपकी कोख में पल रहे राधी जी की आखिरी निशानी की फिक्र है। सुधर जाइए जीजी, काहे कि अब अगर आपने गलत रास्ता अपनाया ना तो आपके साथ साथ उसकी सजा एक बेकसूर बच्चे को भी भुगतनी होगी। बदतमीज कहेंगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझसे ऐसे बात करने की? उसको पता नहीं है क्या कि तू इस घर को वारिस देने वाली है? हमें बहुत ही घबराहट हो रही है सासू माँ। हमें डर है कि महुआ कहीं हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए कोनो गलत कदम ना उठा ले। तू डर मत बहू, राधे के अंश को ये लोग छू भी नहीं पाएंगे। अब समय आ चुका है शंभू और उसके परिवार को उसकी असली औकात दिखाने का। कल तेरी गोद भराई होगी, सारी दुनिया देखेगी कि हमरा वारिस होगा। उन्नत उतराई के लौंडे शंभू को इस घर का वारिस घोषित किया था ना, अब गद्दी पर हमरा पोता बैठेगा। बताएं क्या? अब तो हम पर ये घर का वारिस देने का कोनो दबाव ना है। वैसे तुम तो काफी खुश होगी ना कि अब तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं होना, क्योंकि अगर होती तो इससे भी ज्यादा फैल जाती और फिर तुम्हारी डोरी हम का हमें लगता है दुनिया में कोई भी ना मान पाता। हम आपसे गंभीरता से बतिया ही रहे और आप मजाक बना रहे हैं। अच्छा बाबा बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? बोलो। हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि आप ये ब्याह निभा रहे थे काहे कि अम्मा जी को वारिस चाहिए था, पर अब तो ऐसा कुछ होना है तो कब आप पहले जैसे हो जाएंगे? तो तुम चाहती हो कि हम पहले जैसे हो जाएं? मामा, पत्नी हो तुम हमारी, जब नहीं चाहते थे तब भी थी। अब चले, गोद भराई का समय हो चुका है। जी चलो चलो। हाँ जी। इतने सारे गिफ्ट मिल रहे हैं हमको, अब तो हवेली से जाना भी नहीं है। लॉटरी लग गई हमारी। देखना, जिस दिन हमारा राधे आएगा ना, तो सब देख कर एकदम बहुत छक्का रह जाएगा। और जब भी आए अपने
औलाद की जन्म से पहले आ जाए। क्या करने जा रही है? चल पीछे हट, न जाने कौन सा जादू टोना कर दे हमरे होने वाले पोते पर। सुन मवा, इस गोद भराई में तेरा कोनो हिस्सा नहीं होने देंगे। जा कहीं दूर खड़ी हो जा जाके। सुना नहीं तूने? जा। दिमाग खराब हो गया है पद्मा का। हम जाके बात करते हैं उससे। नहीं सासू माँ, रहने दीजिए। शुभ अवसर पर काहे कलेश करना, जाने दीजिए ना, कोनो बात नहीं। आप हमारे लिए इतना सब, इतने सारे तोहफे। आपके लिए नहीं है ये सब, हमारे राधे का बच्चा है आपकी कोख में, उसके लिए। इससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सारे तोहफे हमारी और महुआ की तरफ से। ले रख, छोटे राधे के लिए हमारी तरफ से तोहफा। जिस दिन वो इसे संभालने लायक हो जाएगा ना, तो हम खुद अपने हाथ से बंदूक चलाना सिखाएंगे उसे। अम्मा जी, ये क्या कर रही हैं? ये तो खानदानी बंदूक है, आपने शंभू के लड़के के लिए रखी थी ना? क्योंकि उम्मीद शंभू से लगाए बैठे थे हम। अब जो पहले आएगा तो हक उससे ही मिलेगा। वाह अम्मा जी, मतलब बहुत है बढ़िया। अब बच्चे को तोहफे में बंदूक दे रही है। जानते हैं, हम जब छोटे से थे ना, तो गुलेल से ना आम तोड़ते थे, पर छोटे राधे जी तो बंदूक से तोड़ेंगे। वाह। कारी पद्मा, तू तो दादी बनने वाली है ना, कोई तोहफा ना देगी अपनी बहू को? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, रास्ते में है, आ रहा है। धीरज रखिए। इतना खड़े खड़े थिरकोगी ना, इससे तो अच्छा नाच ही लो तुम। जा। सासू माँ, हम तो नाच ले, पर हमरे जोड़ीदार कहाँ नाचने वाले? अरे वो नहीं नाच रहा तो तुम नचाओ ना, उसे सिखाओ। जा उसे पूछ। आओ क्या, ठीक हो? हाँ अब ठीक है। हम वो ना, आप हमारे साथ थोड़ा सा नाचेंगे का? पागल आ गई हो का? हाँ, तुम तो जानती हो हमें डांस वांस करना नहीं आता, हम नहीं कर सकते। अरे नहीं आता तो सीख लो ना। महुआ चलो सिखाओ उसे। हाँ सासू माँ सही है तो कह रही है, अब चलिए ना प्लीज। जबरी से प्यार न भेटाई हो। एक दिन निकल जाए कहराई मन सजन, करी का वंजतन। कहाँ से लेके आई तो सार दिल हो, दिल तो हमारा बस में न बा। तू ही हमारा सिंदूर, तू ही बार
मारिए और मारिए हमें। अरे काहे पैदा होने दे हम इस बच्चे को। हाँ, इसे कब मिलेगा? वही जो राधे को मिला। अरे आज तक सारे हक शंभू को ही मिले हैं, उसे वारिस भी बनाया गया। परिवार के सारे रस्म और रिवाज शंभू ही करता आया है। नई गाड़ी हो तो शंभू, नया कपड़ा हो तो शंभू, और हमरा राधे को हमेशा पीछे रखा गया। यहाँ तक कि उसकी बीबी वो भी शंभू की ठुकराई हुई मिली। अरे वो सब इसलिए क्योंकि हमरा शंभू राधे से हर चीज में बेहतर है। इस घर का बड़ा लड़का है और इस खानदान के हर बोझ को उठाने की क्षमता रखता है। राधे ढीला और निठल्ला था, नौटंकी के अलावा कुछ बच का नहीं था उसके। पापा क्या कह रहे हैं आप? नहीं कह रहे हम। ससुर जी ऐसा काहे कह रहे हैं, मत बोलिए ना। और चाची जी आप भी शांत हो जाइए। आज के दिन तो ऐसा नहीं बोले प्लीज। तू तो चुप कर। तेरा पति राजगद्दी पे डेरा डाले बैठा है। ये हवेली, यहाँ की जायदाद, गहने सब तेरे होने वाले हैं, इसीलिए हमको चुप करा रही है ना। इसी सब के लिए तूने अपनी बहन के होने वाले पति को भी चुरा लिया होगा ना। अरे जब हमरे पोते का भविष्य भी वही होने वाला है जो हमरे राधे का हुआ था, तो भी मर जाएगा। तो फिर ऐसी जिंदगी उसको काहे देनी? हम काहे ना उसको आज ही मार डालें। कम से कम जिंदगी भर की बेइज्जती से छुटकारा तो मिलेगा। बस चाची, बस कीजिए, बहुत हो गया। ये हमारे भाई का बच्चा है, हमारे राधे की आखिरी निशानी है। हम बूंदी जी को यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। बूंदी जी यहीं रहेगी और ये बच्चा नहीं गिरेगा, समझी आप? आगे फिजूल का हक जताने। बूंदी तू जा डॉक्टर के साथ अभी। नहीं सासू माँ, हम अपना बच्चा नहीं गिरा सकते। हम कह रहे हैं ना कि तू जा। नहीं सासू माँ प्लीज, हम फिर से राधे जी को नहीं खो सकते। प्लीज ऐसा नहीं कीजिए। सुनाई नहीं दिया क्या कहा हमने? तू जा डॉक्टर के साथ अभी के अभी। जी गलत है ही, ऐसा मत करो। हाँ चाची जी आपको इसी बात का डर है ना कि राधे जी के बच्चे को का हक नहीं मिलेगा। तो ठीक है, हम फैसला किए देते हैं। छोटे साहब और हमें कुछ नहीं चाहिए, कोनो हिस्सा नहीं चाहिए। सब कुछ राधे जी के बच्चे का ही होगा और वही घर का वारिस होगा। लेकिन आप प्लीज हमरे जीजी है ना, उनको ये सब करने पे मजबूर नहीं कीजिए।